साथियों, तो आप सभी को हमारे इस YouTube चैनल भी किसी लेक्चर्स में हार्दिक स्वागत है। जल्दी से जल्दी आप लोग जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो हम लोग आज वर्णों का उच्चारण स्थान की बात करने वाले हैं और वर्णों का जो उच्चारण स्थान है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कंपटीशन के एग्जाम में भी इससे क्वेश्चंस देखे गए हैं। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं वर्णों का उच्चारण स्थान। ऐसा तरीका से पढ़ेंगे कि एक बार यदि पढ़ ले तो जीवन में कभी भूल नहीं सकते हैं। सिर्फ एक वीडियो देखना है और पूरा वर्णों का उच्चारण स्थान आपके खोपड़िया में घुसने वाला है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं वर्णों का उच्चारण स्थान। वर्णों का उच्चारण स्थान। देखिए, वर्णों का उच्चारण स्थान किसे कहते हैं? तो जिन स्थानों से किसी भी वर्ण का उच्चारण होता है उन्हीं स्थान को हम लोग वर्णों का उच्चारण स्थान के नाम से जानते हैं। ध्यान रखना है कि हम लोग किसी भी वर्ण का उच्चारण करते हैं वो हमारे मुख के विभिन्न अंगों से होता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता भी है कि किसी भी वर्णों का उच्चारण कहाँ से होता है, तो मुख के विभिन्न अंगों से होता है। मुख में हमारे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ, ये सब मुख के ही पार्ट होते हैं और उसी से वर्णों का उच्चारण स्थान किया जाता है। तो हम लोग कह सकते हैं वर्णों का उच्चारण स्थान किसे कहते हैं? तो कह सकते हैं कि किसी भी वर्ण का उच्चारण किसी भी वर्ण का उच्चारण हमारे मुख के जिन अंगों से होता है, हमारे मुख के जिन अंगों से होता है उसे उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहते हैं। उसे उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहते हैं। तो ध्यान रखना है, उच्चारण स्थान क्या होता है? तो किसी भी वर्ण का उच्चारण हमारे मुख के जिन अंगों से होता है उसे उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहते हैं। आप जैसे में देख सकते हैं, जैसे सब मान लेते हैं कोई वर्ण, मान लेते हैं क ले लेते हैं, तो क एक वर्ण है और क का उच्चारण स्थान कंठ से होता है। क का उच्चारण स्थान कंठ से होता है। तो कंठ जो है हमारे मुख का ही एक अंग होता है और चूंकि कंठ से क का उच्चारण किया गया तो हम लोग कह सकते हैं कि कंठ जो है क का क्या कहलाता है? उच्चारण स्थान कहलाता है। जैसे दो दे दिया जाए और पूछा जाए दो का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो ध्यान रखना है कि दो का उच्चारण स्थान दंत होता है। तो आप कह सकते हैं ये जो दंत है दो का उच्चारण स्थान ही कहलाएगा। इस दूसरे वर्ण का, जैसे क है तो क का कंठ है, दो है दंत है, तो दंत क का नहीं कहलाएगा। मतलब जिन वर्ण का उच्चारण जिन स्थान से हो रहा है उसी स्थान को उसी वर्ण का उच्चारण स्थान कहते हैं। तो यहाँ से आप ये भी कह सकते हैं, सेकेंड पॉइंट में आप नोट कर सकते हैं, कह सकते हैं कि किसी भी वर्ण का उच्चारण हमारे मुख के विभिन्न अंगों से होता है। किसी भी वर्ण का उच्चारण हमारे मुख के विभिन्न अंगों से होता है। हमारे मुख के विभिन्न अंगों से होता है। ध्यान रखना है, कोई भी वर्ण हो
उसका उच्चारण हमेशा कहाँ से, तो हमारे मुख के विभिन्न अंगों से किया जाता है। जैसे कंठ है तो कंठ भी हमारे मुख में ही आता है। तालु है, तालु भी हमारे मुख में आता है। दंत है, दंत भी हमारे मुख का ही अंग है। मूर्धा है, मूर्धा भी हमारे मुख का अंग है। ओष्ठ है, ओष्ठ भी हमारे मुख का अंग है। और एक भाग और आता है नासिक, तो नासिक भी हमारे मुख का ही अंग होता है। तो इस आधार पे आप देख सकते हैं कि वैसे कितने अंग होंगे जिनसे वर्णों को उच्चारण किया जाता है। तो ध्यान रखना है, उच्चारण स्थानों की जो संख्या होती है, उच्चारण स्थानों की संख्या, उच्चारण स्थानों की संख्या 6 होती है। कितनी होती है? 6 होती है। ये ध्यान रखना है कि उच्चारण स्थानों की संख्या कितनी होती है, तो 6 होती है। कौन कौन 6 होते हैं ये भी अब हम लोग को जानना है। आखिर जो 6 अंग हैं वो कौन कौन से अंग हैं, तो ध्यान देना है इन 6 अंग में कौन कौन से आने वाले हैं। तो उच्चारण स्थान की संख्या 6 होती है और 6 में कौन कौन से आने वाले हैं। तो सबसे पहला कंठ होता है। कौन सा होता है? कंठ होता है। उसके बाद हम लोग कह सकते हैं तालु होता है। इसके बाद एक मूर्धा होता है, मूर्धा होता है। इसके बाद एक दंत होता है। इसके बाद एक ओष्ठ होता है, ओष्ठ होता है। और इसके बाद एक नासिक होता है, एक नासिक होता है। तो इस प्रकार उच्चारण स्थान को देख सकते हैं कि पहला कौन सा है? कंठ है। कौन सा है? कंठ है। पहला कौन सा है? कंठ है। दूसरे नंबर पर जो है वो तालु है। कौन सा है? तालु है। पहला कौन सा है? कंठ है। उसके बाद कौन सा है? तालु है। तीसरा जो है वो मूर्धा होता है। कौन सा होता है? मूर्धा होता है। तीसरा जो है वो मूर्धा कहलाता है। पहला कौन सा है? कंठ है। उसके बाद तालु है। उसके बाद मूर्धा है। आगे जो है 4 नंबर पे दंत आता है। क्या आता है? दंत आता है। और 5 नंबर पे ओष्ठ आता है। क्या आता है? ओष्ठ आता है। और 6 नंबर पे नासिक आता है। तो इस प्रकार उच्चारण स्थानों की संख्या कितनी होती है? तो 6 होती है। कौन कौन सा? एक बार मेरे साथ इसको रिवाइज करेंगे। कौन कौन सा होता है? पहला कौन सा है? कंठ है। कौन सा है? कंठ है। दूसरा कौन सा है? तालु है। तीसरा कौन सा है? मूर्धा है। चौथा कौन सा है? दंत है। पांचवा कौन सा है? ओष्ठ है। और छठा कौन सा है? नासिक है। चलिए इसको आप लोग नोट करिए। इसके आगे फिर हम लोग देखेंगे कि इस सब से किन किन वर्णों का उच्चारण किया जाता है। चलिए, तो हम लोग ने देखा उच्चारण स्थानों की संख्या कितनी है? 6। अभी तक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब इसके आगे हम लोग जो बात करेंगे, ध्यान रखना है कि 6 हम लोग सबसे पहले उच्चारण स्थान कौन कौन सा देखे हैं। तो सबसे पहले हम लोग कंठ देखे हैं, कंठ देखे हैं। इसके बाद दूसरा हम लोग तालु की बात किए थे। तीसरा हम लोग मूर्धा की बात किए थे। चौथा हम लोग दंत की बात किए हैं। पांचवा हम लोग ओष्ठ की बात किए हैं। और छठा जो है, ध्यान रखना है, जो नासिक होता है ना, वो अकेला कभी भी उच्चारण किसी वर्ण का नहीं करता, हमेशा किसी के साथ आकर तब उच्चारण करता। तो नासिक अकेला कभी करता ही नहीं है। हम लोग देखेंगे आखिर कौन कौन से वैसे वर्ण हैं जहां नाक अपना सहायता प्रदान करता है। तो पहले इसमें देखा जाए, कंठ में जो है ध्यान रखना है कि हम लोग पढ़े थे स्पर्श व्यंजन, और वहां बताया गया था कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी? तो 25 होती है। और 25 वर्णों को हम लोग 5 वर्ग में बांट के रखे थे, और एक वर्ग में 5 वर्ण हुआ करता था। तो कंठ से कवर्ग, कंठ से कवर्ग का उच्चारण होता है। और ध्यान रखना है, प्रत्येक वर्ग में 4 ही वर्ण ऐसे होते हैं जिनका उच्चारण हो सकता है। मतलब जैसे कवर्ग है तो कवर्ग का उच्चारण कंठ से, तो कवर्ग के 4 ही वर्ण का उच्चारण कंठ से होता है। क, ख, ग और घ। तो एक जो शेष बच जाता है
प्रत्येक वर्ग में एक शेष बचता है, वो पांचवा वर्ण होता है और उसको नाक अपनी सहायता देता है, मतलब उसमें नासिक भी जुड़ता है, तब जाके उसका उच्चारण हो पाता है। तो इस प्रकार कवर का उच्चारण कहाँ से होता है? कंठ से होता है। इसी प्रकार आप कह सकते हैं कि जो हमारा चवर्ग है, चवर्ग का उच्चारण कहाँ से होता है? तो चवर्ग का उच्चारण तालु से होता है। चवर्ग का उच्चारण तालु से होता है। अब मूर्धा का पूछा जाएगा तो टवर्ग, इसमें कौन सा आता है? टवर्ग आता है। अब पूछा जाएगा टवर्ग, टवर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तो टवर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा होता है। अब दंत में कौन सा आता है? तो दंत में तवर्ग आता है, तवर्ग आता है। तवर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो दंत होता है। इसके बाद ओष्ठ से, तो ओष्ठ से पवर्ग का होता है। इसके अंतर्गत प, फ, ब, उसके बाद एक आ जाता है कौन सा? भ। अब ध्यान देना है कि ये सब जो है कवर का उच्चारण स्थान कहाँ से हो गया? कंठ से। चवर्ग का तालु से, टवर्ग का मूर्धा से, तवर्ग का दंत से, पवर्ग का ओष्ठ से। और प्रत्येक में चार चार वर्ण देख सकते हैं, चार चार वर्ण, जिसे इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कंठ से हुआ। चवर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ये तालु से हुआ। टवर्ग का पहला, दूसरा और तीसरा, सॉरी यहाँ पे ये जो है तवर्ग वाला आ गया है, यहाँ पे ड होगा तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा किसका हो जाएगा? मूर्धा का हो जाएगा। और फिर तवर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा दंत से। फिर पवर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा कहाँ से? ओष्ठ से। अब आप देख सकते हैं कि सब में एक एक बचा हुआ था, तो कह सकते हैं कि सब में जो एक एक बचा हुआ है, जिसे कवर का मैं उठा लो, कवर का मैं उठा लो, तो ये कहाँ से उठ के आया था? ये कवर्ग से उठकर आया था और उसका उच्चारण स्थान कंठ था। क्या था? कंठ था। लेकिन ये पांचवा वर्ण है, इसको नासिक क्या करेगा? सहायता देगा। इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ नासिक। क्या हो जाएगा? कंठ नासिक। इसी प्रकार आप देख सकते हैं चवर्ग में भी एक पांचवा वर्ण बचा हुआ है और चवर्ग, चवर्ग का क्या है? तालु है। क्या है? तालु है और इसको नासिक सहायता देगा। इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तालु नासिक। क्या हो जाएगा? तालु नासिक। इसी प्रकार आगे देख सकते हैं टवर्ग में भी एक बचा हुआ है पांचवा वर्ण और ये है टवर्ग का। टवर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा है और इसको सहायता कौन देगा? नासिक। कौन देगा? नासिक। तो हो जाएगा मूर्धा नासिक। इसके बाद एक तवर्ग में बचा हुआ है, तवर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? तो दंत से होता है और इसको सहायता कौन देगा? नासिक। तो इसका उच्चारण स्थान हो जाएगा दंत नासिक। इसी प्रकार एक पवर्ग में बचा हुआ है और पवर्ग में पवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ है। इसको सहायता कौन देगा? नासिक। तो इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? ओष्ठ नासिक। अब हम लोग शुरू से देख लेते हैं कि सारे वर्ण आए या नहीं आए। तो हम लोग सबसे पहले ओ आ से शुरू कर लेते हैं। तो ओ आ ध्यान रखना है कि ओ आ ये कहाँ से होता है? कंठ से होता है। कहाँ से? कंठ से होता है। उसके बाद हर्षई दीर्घई, तो हर्षई दीर्घई, हर्षई दीर्घई ये तालु से किया जाता है। इसका उच्चारण स्थान कहाँ होता है? तालु होता है। उसके बाद होता है हर्षऊ दुर्गऊ, तो हर्षऊ और दुर्गऊ जो है वो ओष्ठ में आता है। तो हर्षऊ दुर्गऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ हो जाता है। इसके बाद अब हम लोग के पास क्या क्या बच गया? ए आई बच गया। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं नंबर 11 में ए आई, इसका उच्चारण स्थान, इसका उच्चारण स्थान कंठ तालु होता है। क्या होता है? कंठ और तालु दोनों मिलकर ए और ऐ का उच्चारण करता है। इसके बाद ओ औ, तो ओ जो है ये कंठ और ओष्ठ, कंठ और ओष्ठ, और इसी को एक साथ आप लिखेंगे कंठोष्ठ लिख सकते हैं। इसका उच्चारण स्थान किसका है? ये ओ और औ का।
उसके बाद अब बच गया अंग अ तो इसमें आते नहीं है। फिर क ख ग घ र हो गया, चवर्ग हो गया, टवर्ग हो गया, तवर्ग हो गया और पवर्ग हो गया। अब बच गया कौन सा? अब बच गया य र ल वाला, मतलब अंतस्थ और उष्म व्यंजन। तो यो ध्यान रखना है, य का उच्चारण स्थान तालु से होता है। कहां से? तालु से। य का उच्चारण स्थान कहां से? तालु से। इसके बाद आ जाता है र। र का उच्चारण स्थान मूर्धा से होता है। और ध्यान रखना इसी में री भी आता है, इसी में री भी आता है। इसके बाद य र, तब आता है ल। ल का उच्चारण स्थान, ल का उच्चारण स्थान दंत होता है और इसी में लिरी भी आ जाता है। ध्यान रखना है लिरी, खैर हिंदी में लिरी का उपयोग उतना होता नहीं है, तो ध्यान रखना है ल और लिरी ये सब का उच्चारण स्थान कहां से हो जाएगा? दंत से होता है। इसके बाद य र ल फिर वो ध्यान रखना है, वह बहुत इंपोर्टेंट है भी, बहुत खतरनाक खिलाड़ी है। इसका जो उच्चारण स्थान होता है वो दंत और ओष्ठ से होता है, दंत और ओष्ठ से होता है और इसी को एक साथ दंतोष्ठ कहते हैं। तो ध्यान रखना है कि वह का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ होता है और ये दंत ओष्ठ दोनों की सहायता से उच्चारण किया जाता है। तो य र ल व। उसके बाद तालव्य स्व। तालव्य स्व नाम पड़ा है तो नाम से ही लग रहा है कि इसका उच्चारण स्थान कहां से होता होगा? तालु से होता होगा। कहां से? तालु से। तालु से उच्चारण होने के कारण इसका नाम पड़ गया तालव्य स्व। इसके बाद मूर्धन्त स्व। तो मूर्धन्त स्व का उच्चारण स्थान कहां से होता होगा? मूर्धा से। कहां से? मूर्धा से, इसलिए इसका नाम है मूर्धन्त स्व। इसके बाद दंत स्व। तो दंत स्व का उच्चारण स्थान कहां से होगा? दंत से, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है? दंत स्व। इसके बाद बच गया ह। कौन सा बच गया? ह। और छत्र हो गया, फिर संयुक्त वर्ण होते हैं। इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं कि जितने भी स्वर वर्ण है और व्यंजन वर्ण है उस सारे का सारा उच्चारण स्थान लिख दिया गया है। अब इससे बाहर इसमें कुछ भी नहीं आ सकता है। ऐसे कुछ आप चाहेंगे तो ट्रिक याद रख सकते हैं। कैसे? वो ध्यान रखना है, ट्रिकली आप याद रख सकते हैं। छोटा मोटा काम किया जा सकता है ट्रिक की सहायता से। जैसे ध्यान रखना है कि एक लड़का आया गांव में और अपने काका को कह दिया कि काका कंठ साफ कर लो, काका कंठ साफ कर लो। मतलब काका कवर्ग हो गया, ये कौन सा हो गया? कवर्ग हो गया। और कवर्ग का उच्चारण स्थान कहां से? कंठ से। आया और कह दिया काका कंठ साफ कर लो, तो काका तो कवर्ग और कवर्ग वाला कहां से? कंठ से। कहां से? कंठ से। इसके बाद फिर वही लड़का अगला घर में गया और च वर्ग मतलब चाची वाला वर्ग जाता है, कहता है चाची तो के ताऊ बुलवत है, तो चाची कह दिया मतलब चवर्ग। अब बुलवत कौन है? तो ताऊ बुलवत है, मतलब क्या हो गया? तालु हो गया। तो चाची वाला वर्ग को उच्चारण स्थान कहां से? तालु से होता है, ध्यान रखना है। उसके बाद वही लड़का आया और यहाँ पे आता है और कहता है अरे एक लड़का मिलता है, उसको कहता है अरे तुमने अभी तक दांत नहीं साफ किया। और एक चीज और छूट गया इसमें एक टवर्ग वाला भी बता ही देते हैं। टवर्ग वाला में ये तो हो गया पहले वाला के लिए। दूसरा वाला के लिए आप कह सकते हैं कि चाची ताऊ बुलवत है। तो इसमें ध्यान रखना है, चाची मतलब हो गया कौन सा? चवर्ग। कौन सा हो गया? चवर्ग। और ताऊ मतलब तालु। इसके बाद फिर ध्यान रखना है, वही लड़का आया और कहता है अरे क्या बताएं टमाटर महंगा हो गया है, टमाटर महंगा हो गया। तो टमाटर मतलब हो गया टवर्ग और महंगा मतलब हो गया मूर्धा। तो टवर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है कहां से? मूर्धा से होता है। कहां से? मूर्धा से होता है। इसके बाद फिर वही लड़का आता है और कहता है अरे तूने दांत नहीं साफ किया, इसमें ध्यान रखना है तूने मतलब हो गया तवर्ग और दांत, तवर्ग का कहां से? दांत से। और फिर लड़का घूमते घूमते चला गया मेला और मेला में जब गया तो देखा पापा की परियों को। समझ ले बात है कि परियों का होठ कैसा होता है? लाल होता है। परियों का ओष्ठ कैसा होता है? लाल होता है। लालों में खतरनाक होता है। समझ रहे हैं ना बात को? तो परियों मतलब कौन चीज? पवर्ग। और इसका उच्चारण स्थान कहां से? ओष्ठ से। कहां से? ओष्ठ से। इससे भी आप ध्यान रख सकते हैं। कुछ जो है छोटे मोटे ट्रिक हैं, आप आसानी से ध्यान
रख सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे।